हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये GMC ताहो 2002 है। स्टार्टर वायरिंग का डायग्राम। ये इग्निशन स्विच स्टार्ट नहीं ले रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी। इसका रिले का लोकेशन, ये रिले है, स्टार्टर रिले है। किसी ने ये डायरेक्ट वायर लगाया है इसको चालू करने के लिए इमरजेंसी। अभी स्टार्टर का डायग्राम है, स्टार्टर रिले का डायग्राम है। इस शाम देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। इसमें जो कंट्रोल साइड है, एक बी नेगेटिव है, बॉडी अर्थ है। दूसरा ये वाला जो है ये इग्निशन स्विच से आया हुआ है, और ये मेन फीड है। ये रिले का लोड साइड है, जो जब रिले ऑन होता है तो ये सीधा सोलेनॉइड को करंट देता है। ये स्टार्टर है, स्टार्टर का जो मैग्नेट फील्ड है इसको ऑन करता है रिले। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है। ये जब रिले ऑन होता है तो इसमें बी पॉजिटिव आता है, सोलेनॉइड ऑन हो जाता है और स्टार्टर ऑन हो जाता है। इसमें ये 40 फ्यूज़ लगा है। इसके बाद आते हैं कंट्रोल साइड के ऊपर, रिले का कंट्रोल साइड 85 एंड 86। ये ट्रांसमिशन रेंज सेंसर है, सीधा ट्रांसमिशन रेंज सेंसर में आया हुआ है। उसके बाद आया हुआ है फ्यूज़ में, क्रैंक फ्यूज़ में, ड्राइवर साइड, लेफ्ट साइड ड्राइवर साइड के क्रैंक फ्यूज़ लगा होता है। और फ्यूज़ के बाद सीधा गया है इग्निशन स्विच में। बहुत सिंपल डायग्राम है। अभी हम इसको चेक करते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले रिले में चेक करेंगे मेन पावर, उसके बाद ग्राउंड। ये फ्यूज़ है, क्रैंक फ्यूज़ है, इसके साथ क्रैंक फ्यूज़ लिखा होता है। ये रिले का लोकेशन है, रिले को हमने खोल दिया है। अभी इसमें मेन जो 87 है उसको चेक करते हैं कि मेन आ रहा है नहीं आ रहा है। टेस्टर को नेगेटिव पे लगा के इसमें भी पॉजिटिव चेक करते हैं। जो 40 एम फ्यूज़ आया हुआ है, मेन पॉजिटिव लाइट ऑन हो गया, मेन पॉजिटिव इसमें आ रहा है। अभी देखते हैं इसको। पॉजिटिव में लगाते हैं टेस्टर को, और इसका नेगेटिव चेक करते हैं, और स्टार्टर को चेक करते हैं कि फीडबैक आ रहा है उधर से, नेगेटिव नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्रैंक हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया, डायरेक्ट क्रैंक हो रहा था। ये स्टार्टर का वायर है, 30 नंबर है, रिले के ऊपर 30 लिखा है। इधर से क्रैंक हो रहा है डायरेक्ट। अभी चेक करते हैं ग्राउंड। अभी ग्राउंड भी आ रहा है। तो जो इग्निशन स्विच का इलेक्ट्रिक है बी पॉजिटिव, जो रिले को ऑन करता है 86, एक 86 आता है, एक 85 आता है। इनमें से एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव। अभी ग्राउंड पे लगा के वो इग्निशन स्विच से जो करंट आता है स्टार्ट करने के टाइम, उसको चेक करते हैं। फिर जाते हैं क्रैंक फ्यूज़ में, करंट नहीं आ रहा है। उधर से आदमी स्विच क्रैंक के ऊपर रखा है, नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं फ्यूज़, ये क्रैंक फ्यूज़ है ड्राइवर साइड लेफ्ट साइड में, इसको चेक करते हैं। पूरा फ्यूज़ देखते हैं। अभी देखो उधर से स्विच ऑन कर रहा है, स्विच को स्टार्ट पे रख के लाइट ऑन हो रहा है, तो फ्यूज़ सही है। तो इसका जो प्रॉब्लम लग रहा है, अभी डायग्राम की तरफ आते हैं।
ये भी सही है, ये लोड साइड भी सही है। अभी इसमें ये ग्राउंड भी सही है, इसमें प्रॉब्लम है, येलो वायर में प्रॉब्लम है, या तो ट्रांसमिशन का स्विच ख़राब है, फ्यूज़ भी सही है, या कोई वायर में का मसला है। अभी चेक करते हैं, ट्रांसमिशन रेंज स्विच की तरफ जाते हैं। ये ट्रांसमिशन रेंज स्विच है, ये वायर कहाँ से कट गया है उधर चेक करते हैं। ये ट्रांसमिशन रेंज स्विच है, किसी ने इसमें पहले कुछ टेक्निकल काम किया है। ये पीला वायर कट गया है, इसका जो पीला वायर है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुआ है, कटा हुआ है, इसका प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको रेडी करके आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। इसको बना के अभी वायर फिक्स किया, अभी इंजन को क्रैंक करते हैं, चेक करते हैं। अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम हल हो गया। अभी सिंपल डायग्राम में आपको समझाएंगे, सिंपल डायग्राम में। ये देखो, ये रिले, ये स्टार्टर मोटर है, ये रिले है, ये लोड साइड है, 2 वायर है, ये सीधा स्टार्टर की सोलेनॉइड में आया है, ये सीधा गया है 40 एम फ्यूज पे। तो इसको पूरा चेक किया, सही है उस टाइम। ये कंट्रोल साइड है रिले का, जो नेगेटिव बॉडी ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, और दूसरा इग्निशन स्विच आया हुआ है ट्रांसमिशन रेंज सेंसर से होके। ये ट्रांसमिशन रेंज स्विच है, जब पार्किंग में गाड़ी होता है, न्यूट्रल में होता है, उस टाइम ये आपस में कनेक्ट होके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सीधे क्रैंक फ्यूज में आया हुआ है, और ये इग्निशन स्विच में आया हुआ है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था, ये उधर से इधर तक करंट सही था, ये फ्यूज तक। उसका जो मेन प्रॉब्लम था वो इधर वायर कटा हुआ था यहाँ पे। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।